मुकद्दस के मायने हैं पाक और मुकद्दस घर। ईसाई इसे यरूशलेम के नाम से पुकारते हैं। यही वो मस्जिद अक्सा है जिसका जिक्र कुरान पाक के पारा 15 की पहली आयत मुबारका में है। अक्सा के मायने दूर के हैं। चूंकि ये मस्जिद खाना काबा से बहुत दूर थी और इसके परे कोई मस्जिद ना थी, इसलिए इसे मस्जिद अक्सा का नाम दिया गया। ये शहर बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का मरकज रहा है, इसीलिए इसे शहरुल अंबिया भी कहा जाता है। अक्सर अंबिया की जाए पैदाइश और जाए मदफन यही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन में इबादत इलाही में मसरूफ रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल मिस्र से निकलकर इसी इलाके में आबाद हुई। कलीमुल्लाह के जानशीन यूशुआ बिन नून अलैहिस्सलाम ने पहली बार फ़लस्तीन को फतह किया और इस तरह बनी इसराइल फ़लस्तीन के वारिस हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीबन 500 वर्ष बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम सल्तनत संभाली। उन्होंने खुदा की इबादत करने के लिए एक पुख्ता इबादत गाह तमीर करना चाहिए, मगर उन्हें फुर्सत ना मिली। चुनाचा वो अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को वसीयत कर गए। उन्होंने अपनी तख्त नशीनी के 4 साल बाद जिन्नात की मदद से एक मस्जिद की तामीर मुकम्मल की। इस्लाम से पहले बैतुल मुकद्दस पर यहूद और नसारा का कब्जा रहा। कुछ अरसा तक मुसलमान भी इसकी तरफ रुख करके नमाजें पढ़ते रहे हैं, इसलिए इसे मुसलमानों का किबला अव्वल भी कहा जाता है। खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद इसी को फजीलत हासिल है। मेराज की रात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत इसी मस्जिद में फरमाई थी और यहीं से आपने आसमान की तरफ अरूज फरमाया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया और सदियों तक यहाँ हुकूमत की। कई सौ साल बाद ईसाइयों ने मुसलमानों की कमजोरी और नाइतफाकी से फायदा उठाकर इस पर कब्जा कर लिया। फिर अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से 6ठी सदी हिजरी में मस्जिद अक्सा की आज़ादी का काम लिया। उन्होंने जहाद करके ईसाइयों से ये सरजमीन वापस ली। गुज़िश्ता सदी तक यहाँ मुसलमानों ही की हुकूमत थी। 1967 में बनी इसराइल ने यहाँ जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर लिया। तब से यहाँ के मुसलमान मजलूमाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मस्जिद अक्सा में एक नमाज अदा करना बाकी मसाजिद में 500 नमाजें पढ़ने के बराबर।